फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है सुपरस्टार रजनीकांत का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे रजनी सर। तो आज हम रजनी सर की स्टोरी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से वो एक सुपरस्टार बने, कैसे इस स्टारडम की ऊंचाइयों तक वो पहुँचे। उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उनके संघर्ष को आज हम लोग जो है समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, रजनीकांत जी का जन्म बेंगलोर में हुआ था और इनके जो पिता थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे। एक मिडिल क्लास फैमिली थी इनकी, नॉर्मल जैसे कि हम सबकी होती है। और वैसे इनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन लाइफ में सबसे पहला झटका इन्हें मिलता है जब ये 9 साल के थे। जब ये 9 साल के थे तब इनकी माता जी का देहांत हो गया था। और एक माँ को खोने का दुख बहुत ही बड़ा दुख होता है इस दुनिया का। तो इसके बाद दोस्तों, इन्होंने स्कूल में पढ़ना शुरू किया और जब ये स्कूल में थे तभी से ये पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे और खेल कूद में भी बहुत आगे रहते थे। इसके अलावा ये स्कूल में अपने जो है नाटक वगैरह भी करते रहते थे। तो इनके स्कूल में एक बार महाभारत का कोई नाटक था, महाभारत से रिलेटेड, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। उस नाटक में रजनीकांत ने एकलव्य के दोस्त का किरदार निभाया था। और उस टाइम पे जब वो नाटक चल रहा था, वहाँ पे उस टाइम के एक बहुत ही महान कवि थे, वो भी मौजूद थे। तो जब उन्होंने देखा रजनीकांत की एक्टिंग को तो उन्होंने उनकी बहुत जो है प्रशंसा की, जिससे रजनीकांत बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने और ज़्यादा अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता है कि जैसे ही इनका स्कूल कंप्लीट होता है, असली स्ट्रगल इनकी तब शुरू होती है, क्योंकि इनकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फाइनेंशियली अनस्टेबल होने की वजह से इन्हें अपनी फैमिली का साथ देने के लिए सिंपल जॉब्स करनी पड़ती हैं। रजनीकांत ने बहुत सी सिंपल जॉब्स की, जैसे कि इन्होंने कारपेंटर का काम भी किया, इन्होंने कूली का काम भी किया, रेलवे स्टेशन पे इन्होंने लोगों का सामान उठाया। सोचो वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिनका सामान सुपरस्टार रजनीकांत ने उठाया था। मतलब जब उन्हें पता लगा होगा कि कभी इस बंदे ने हमारा सामान भी उठाया था। तो किसी टाइम पे कुली रहे और कारपेंटर रहे, छोटे छोटे काम करके थोड़ा बहुत 4 पैसा इन्होंने कमाया। फिर एक दिन जो बेंगलोर ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे कंडक्टर के फॉर्म निकले गवर्नमेंट, इन्होंने वो फॉर्म भर दिए। और जब इन्होंने कंडक्टर के फॉर्म भर दिए, वो फॉर्म क्लियर भी हो गया, मतलब वो इनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया और एक कंडक्टर लग गए। तो भाई इनको सरकारी नौकरी मिल गई। अब अपने इंडिया में तो आपको पता है सरकारी नौकरी के लिए लोग कितने पागल हैं, कौन छोड़ता है अपने हाथ ही सरकारी नौकरी। रजनीकांत बस कंडक्टर बन गए। इनका साथ छूट चुका था, अपने पैशन से थोड़ा दूर जा चुके थे पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी बस में ये अलग अलग तरीके से लोगों को एंटरटेन करते थे। इनका सीटी मारने का स्टाइल, इनका ये जो बस में आने वाले पैसेंजर्स होते थे उनको भी बहुत एंटरटेन करते थे। फिर एक दिन इन्होंने ऐसे ही बस में एक न्यूज़पेपर में एक मद्रास के एक एक्टिंग स्कूल की एक ऐड देखी। वहाँ से इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग सीखी जाए इस इंस्टीट्यूट से। लेकिन जब इन्होंने घर पे बात की कि ये नौकरी छोड़ के भाई एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि इंडियन फैमिलीज़, इनकी फैमिली ने अपोज किया कि भाई अच्छी खासी तेरे को सरकारी नौकरी मिली हुई है, तो ये छोड़ के कहाँ इन एक्टिंग के चक्रों में पड़ रहा है। बहुत से लोग धक्के खा रहे हैं एक्टिंग की दुनिया में। लेकिन ये मजबूर हो गए उस टाइम पे, घर वालों ने साथ नहीं दिया। लेकिन तब दोस्तों, जब कोई साथ नहीं देता तो वहाँ पे दोस्त साथ देते हैं। तब इनका साथ दिया इनके एक दोस्त ने। उस दोस्त ने अपनी जेब से पैसे खर्चे इनके ऊपर, रजनी सर के ऊपर। उन्होंने रजनी सर की फ़ीस जो है उस इंस्टीट्यूट की वो सबमिट की इनके दोस्त ने। तब वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ, इन्होंने एक्टिंग सीखनी शुरू की। तब वहाँ उनकी मुलाकात एक दिन एक फेमस डायरेक्टर से हुई, तमिल डायरेक्टर से, और उन्होंने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक मूवी का। और तमिल में फिर उनकी साउथ में पहली मूवी रिलीज़ हुई, जिसमें इनका बहुत कोई बड़ा रोल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अपनी यूनिक एक्टिंग के दम पे, यूनिक स्टाइल के दम पे ये फेमस होते गए और धीरे धीरे पूरा स्टारडम इन्होंने अचीव कर लिया अपनी मेहनत के दम पे। इसी तरह से बॉलीवुड में भी इन्होंने डेब्यू किया और सुपर हिट फिल्में दी। तो आज के टाइम में सुपर स्टार हैं रजनीकांत। रजनीकांत से बड़ा स्टार कोई इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने अपनी
बुलंदियों को अपने ऊपर हावी कभी भी नहीं होने दिया। इन्होंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि ये सुपरस्टार है। कोई भी अगर इनके पास मदद कर लेने के लिए आया तो ये हमेशा आगे बढ़े हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं रजनी सर। अपनी नॉर्मल लाइफ में वो सिंपल कुर्ता धोती पहनते हैं और चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सादगी से भरा जीवन है आज भी इनका, इतना बड़ा स्टार होते हुए भी। तो हमें इनसे यही सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारों, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरे लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।